नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद और स्वागत करता हूं आपका आज के जीएफडी प्रॉब्लम ऑफ द डे पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स क्या कहता है? यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे एक एरे दिया हुआ होगा ए जिसकी साइज होगी n, और यहाँ पे दो हमें क्या दिए होंगे नंबर्स x और y। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो x और y जो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं इन दोनों के बीच में मिनिमम कितना इंडेक्स का डिफरेंस है हमें वो निकालना है। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी नंबर एब्सेंट है तो उस कंडीशन में हमें -1 रिटर्न कर देना है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं और समझते हैं। यहाँ पे पहला जो एग्जांपल है वो है 1 2 3 2, और यहाँ पे जो x दिया हुआ है वो है 1 और जो y दिया हुआ है वो है 2। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, x और y ढूंढ लेते हैं। तो x यहाँ पे दिया हुआ है और y यहाँ पे दो हैं, एक y ये दिया हुआ है, एक y ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस कितना है, 1 है, और जबकि यहाँ और यहाँ के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस कितना है, 1 2 3, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस 3 है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ओवरऑल डिफरेंस हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें मिनिमम डिफरेंस निकालना है। तो मिनिमम डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम है यहाँ पे 1, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर देंगे 1। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ये दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल में दिया हुआ है 86 39 67 सॉरी 90 67 84 66 62। यहाँ पे जो हमारा x दिया हुआ है वो दिया हुआ है 42। क्योंकि 42 इस पूरे के पूरे एरे में नहीं है तो हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देने वाले हैं, -1। सपोज कीजिए अगर 42 होता भी और जो दो हमारा दूसरा नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12। तो अगर दूसरा नंबर भी नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में भी हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, -1। यानी अगर कोई भी कंडीशन दी हुई है और उनमें से अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में हम -1 ही रिटर्न करने वाले हैं। तीसरी एक और कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5 3 5 3 1 8 3 23 एंड 2, ये कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे अब हमें क्या दिया हुआ है, जो हमारा x दिया हुआ है वो है 5 और जो हमारा y दिया हुआ है वो क्या है, वो है 2। तो अब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इन दोनों के बीच 1 2 3 4 5 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6। तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा 6। अब चलिए जो इसका फाइनल सॉल्यूशन है वो कैसे होने वाला है वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो वही अपना जो पहला हमने एग्जांपल देखा था, जो सबसे छोटा था उसे ले लेते ताकि समझने में बहुत ही आसानी हो। सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल था वो था 1 2 3 2। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम एलिमेंट x लेने वाले हैं, एलिमेंट y। जो एलिमेंट x है ये हमें ये बताएगा कि x एलिमेंट किस इंडेक्स में पाया गया, और जो एलिमेंट y है ये बताएगा कि y एलिमेंट किस इंडेक्स में पाया गया। अब हम मिनिमम एलिमेंट यानी जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस है हम उसे स्टार्टिंग में इंट मैक्स ले लेते हैं। मैक्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है। एक नॉर्मल अप्रोच होती है कि जब हमें मिनिमम निकालना होता है किसी भी नंबर पे, तो वहां पे जब हम इनिशियली किसी भी नंबर को इनिशियलाइज करते हैं तो वो मैक्स से इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे मैक्स से इनिशियलाइज करने का कारण ये है कि सपोज कीजिए कि सबसे पहले हमारा नंबर मिल गया, सपोज कीजिए 2। तो क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर से इनिशियलाइज है और हमें मिनिमम निकालना है, तो अगर मैक्सिमम सपोज कीजिए कि कोई बहुत सारी बड़ी वैल्यू 2 4 3 5 9 डैश 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 करके, तो इसके कंपैरिजन में 2 बहुत छोटी वैल्यू, इसलिए तुरंत ही मिनिमम में 2 आ जाएगी। तो मैक्सिमम को डायरेक्टली इनिशियलाइज करने का, बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है। तो इसलिए हम ज्यादातर मैक्सिमम को डायरेक्टली बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे भी मैक्सिमम को बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज किया है। अब हमने कहा कि i को 0 से लेकर i लेस देन n तक चलाओ और हर बार चेक करते जाओ कि क्या a ऑफ i किसके बराबर है, x के बराबर है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने कहा कि क्या यहाँ पे जो हमारा x था वो था 1 और जो हमारा y था वो था 2। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, क्या a ऑफ i x के बराबर है, क्या a ऑफ i x के बराबर है, जी हाँ a ऑफ i x के बराबर है। तो क्या कर देना है, एलिमेंट x पे क्या डाल देना है, जो अभी का इंडेक्स है, और अभी का इंडेक्स कितना है, 0 है। अब हमने क्या बोला, क्या a ऑफ i y के भी बराबर है, क्या 1 2 के भी बराबर है, जी नहीं 1 2 के बराबर नहीं है। तो अब जो हमारा एलिमेंट 2 है उस पे क्या पड़ा हुआ था, एलिमेंट y पे हमारे क्या पड़ा हुआ था, -1, क्योंकि हमने यहाँ पे -1 दिया हुआ है। तो अब हमने चेक किया क्या एलिमेंट 1 में -1 नहीं है और एलिमेंट 2 में -1 नहीं है। तो एलिमेंट 1 में तो -1 नहीं है मगर एलिमेंट 2 में अभी भी -1 है, तो अभी हम कुछ नहीं करने वाले। अब i की वैल्यू इस बार 1 हो गई। जब i की वैल्यू 1 हुई
तो 1 में हमने क्या चेक किया कि क्या a ऑफ i किसके बराबर है, x के बराबर है, जी नहीं, a ऑफ i x के बराबर नहीं है, 2 1 के बराबर नहीं है। तो हमने क्या चेक किया, क्या a ऑफ i y के बराबर है, क्या 2 y के बराबर है, जी हाँ 2 y के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एलिमेंट y पे i डाल देंगे, और जैसे हमने एलिमेंट y पे i डाला तो एलिमेंट y पे 1 आ गया। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ना एलिमेंट x -1 के बराबर हो ना y -1 के बराबर, तो यहाँ दो के दोनों -1 के बराबर नहीं है। तो यहाँ हमने क्या कहा कि जो हमारा मिनिमम एलिमेंट नाम का जो हमारा वेरिएबल था उसमें क्या डाल देना, उसमें मिनिमम वैल्यू डालनी, क्या एलिमेंट x और एलिमेंट y की मोड वैल्यू, यानी 0 -1 की मोड वैल्यू, मोड यानी जो जब भी हम माइनस प्लस करेंगे उसके बाद जो मेन वैल्यू बचेगी, मेन वैल्यू और उसका साइन किस में रहेगा, प्लस में। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर -1 बचा है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम किसके बीच में निकालना है, -1 के, और अभी इनिशियली मिनिमम एलिमेंट पे क्या पड़ा हुआ था, इंट मैक्स, तो कोई मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई थी, तो इन दोनों के बीच में मिनिमम कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है 1 होगा। तो यहाँ पे अब मिनिमम एलिमेंट पे क्या पढ़ने वाला है, मिनिमम एलिमेंट पे हमारा पढ़ने वाला है 1। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि i को एक और आगे बढ़ाओ, तो इस बार i कहाँ हमारा आ गया, यहाँ पे, क्या a ऑफ i किसके बराबर है, x के बराबर है, जी नहीं, क्या a ऑफ i किसके बराबर, y के बराबर है, जी नहीं। तो इसलिए हमने क्या कहा, i को और आगे बढ़ा दो। i जब यहाँ आया तो हमने पूछा कि क्या 2 1 के बराबर है, यानी a ऑफ i क्या x के बराबर है, जी नहीं। उसके बाद हमने क्या कहा, क्या a ऑफ i y के बराबर है, जी हाँ a ऑफ i y के बराबर है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट y पे i डाल देंगे, यानी इस बार एलिमेंट y पे क्या पड़ गया, i की वैल्यू इस बार कितनी है 3। अब हमने क्या कहा, मिनिमम पे क्या डालना है, मिनिमम पे डालना है जो भी मिनिमम होगा, मिनिमम किसका, एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, 0 -3 की, 0 -3 यानी +3, और जो पुराना मिन एलिमेंट था, पुराना मिन एलिमेंट था 1, यानी मिनिमम किसके बीच में निकालना है, मिनिमम हमें निकालना है 3 और 1 के बीच में। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा 1, तो इसलिए यहाँ पे हम मिनिमम एलिमेंट पे हमारा आ गया 1। अब इसके बाद i की वैल्यू जैसे एक और आगे बढ़ी तो i की वैल्यू हो गई 4, और 4 से छोटा नहीं, इसलिए ये वाला फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक चेक कंडीशन लगाई, ये चेक कंडीशन क्या करता है कि ये चेक करता है कि क्या हमने जो वैल्यूज दी हुई हैं क्या दो की दोनों वैल्यूज प्रेजेंट है। अगर दो की दोनों वैल्यूज प्रेजेंट है तो ये मिनिमम एलिमेंट रिटर्न कर देगा, क्योंकि हमारे इसमें दो की दोनों वैल्यूज प्रेजेंट थी तो हमने क्या रिटर्न कर दिया 1। बट सपोज कीजिए कि इन केस कभी ऐसा हो जाए कि एक वैल्यू कभी अपडेट ही नहीं हुई और हमेशा दूसरी वैल्यू अपडेट होते चली गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहाँ से -1 रिटर्न कर देगा, क्योंकि दो की दोनों वैल्यूज थी ही नहीं इस एरे में, तो उन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस हम निकाल ही नहीं सकते। अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ली जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगने वाली है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को, इस पूरे एरे को सिर्फ एक ही बार ट्रावर्स कर रहे हैं। और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1 इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ कांस्टेंट स्पेस लिए, हमने कोई भी ऐसी स्पेस नहीं ली जहाँ पे n एलिमेंट्स को डाल सके, तो इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। हमने इसे बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारे सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।